सो गुड टू सी यू शशि। Likewise, so good to see you guys. रमज़ान का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक रहे। आपको भी मुबारक। यहाँ आई आप काफ़ी लोगों से मिली, रियूनियन हुआ, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और अभी कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं? इफ्तार का मौका है, काफ़ी लोगों से मिली हूँ, अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोगों से काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ, तो सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा ही लग रहा है यार। आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक सीरियल किया है इश्क सुभान अल्लाह। हाँ, मैंने इश्क सुभान अल्लाह किया है। जिसमें आपने इस्लामिक धर्म के बारे में काफ़ी कुछ जाना, तो ये जो पाक महीना चल रहा है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नॉलेज थी आपको पहले से? मैंने एक शो किया था जो एक इस्लामिक बैकग्राउंड पे था, और वो शो में मैंने एक मुस्लिम कैरेक्टर किया था जिसका नाम ज़ारा था। तो मुझे काफ़ी कुछ पता चला। एक तो मैं भोपाल से हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत कल्चर पता है, जो ईद के टाइम पे होता है या रमज़ान के पाक महीने में जो कुछ होता है, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता है। लेकिन उस शो ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था, तो बिग यस। बॉस का ये ऐसा सीज़न था जिसमें बिग बॉस के बाद भी काफ़ी कंटेस्टेंट का रियूनियन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ जो जो आए हैं वो तो ठीक, जो नहीं आए उसमें से किसको सबसे ज़्यादा मिस करिए? अभी यार मैं मिल ही नहीं पा रही हूँ अभी किसी ऐसे अच्छे से। पहले खाना खा लूँ, लोगों से मिल लूँ। मैं आप लोगों से पहले मिल रही हूँ, तो इट्स ऑलवेज नाइस यार। सब अपने ही लोग हैं, सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑल्सो ईशा, स्पेशल म्यूजिक वीडियो आने वाला है अविनाश के साथ, उस बारे में भी थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस को, कब तक इंतजार करना। म्यूज़िक वीडियो मुझे ऑनेस्टली डेट नहीं पता है कब आने वाली है, बट वो जल्दी आने वाला है। ऑन दैट नोट मैं जा रही हूँ, सबसे मिल लूँ और खा लूँ। ईद मुबारक आप सबको, रमज़ान मुबारक। बाय, थैंक यू। आदिति आदिति look center look On the right. आदिति सेंटर आदिति वेट रुको ना। इधर शिव भाई आगे नहीं चलेगा। शिव भाई सोलो बस भाई इधर शिव भाई भाई यहाँ पे संचेत भाई राइट में देखिए, राइट में भाई तो भाई पूरा मान जाएंगे। शिव भाई इधर आते भाई कुछ खा लो पहले। शिव भाई इधर सेंटर लुक हाँ सही, स्पेस बहुत है, अच्छा लाइट कौन बदल रहा है? मेरा नहीं है, फ्लिकर कर रहा उसका। रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान मुबारक आपको सभी को, रमज़ान मुबारक। और सबको सल्यूट यार, जो भी रोज़े रखते हैं, क्योंकि मैंने ना वो बड़ा रोज़ा मैं ट्राई करता हूँ हमेशा। बिना पानी के तो यार हो ही नहीं सकता। और हम जो वर्कआउट वाले लोग हैं ना, 12 बजे तक रखता हूँ मैं, कोई भी उपवास रहा वो महाशिवरात्रि का। उसके बाद मैं खाना खा लेता हूँ, मेरे को डर लग जाता है भूख लगती है। बट सच्ची में बहुत अच्छा मंथ होता है। और सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। जिस तरह से सारा जी ने ये इफ्तार पार्टी कंडक्ट की है, काफ़ी बिग बॉस के कंटेस्टेंट आए, काफ़ी आपके पहचान वाले हैं, कितने एक्साइटेड हो जाते हैं जब ऐसे रियूनियन होता है लोगों को देख के, क्योंकि बिजी शेड्यूल में उतना मिलना होता नहीं है। भाई सच बोलूँ तो बहुत लोगों को काम नहीं है, तो बिजी शेड्यूल कुछ होता है नहीं। अभी मैं कैमरे के सामने बोलूँगा तो हम लोग होते हैं बिजी भी होते हैं जब आउट ऑफ होते हैं, तब यहाँ पे होते हैं हम होते हैं फ्री। अच्छा, तो ये बोलने की बात है, सब लोग बिजी होते, वक्त नहीं मिलता है। बट ऐसा होता है किसके वहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, अच्छा ये भी सिलेक्टेड होता है। ये डिसाइड होता है कि अरे यार इधर जाना चाहिए, ये ज़रूरी है, हाँ यहाँ पे मतलब ये लोग अच्छे हैं, पर यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा स्किप करते हैं। तो ये होता है बिजी बोलने की बात है, मतलब होता है ऐसे नहीं। मतलब डेली सोप वाले बोलो कि वक्त तो निकल ही जाता है यार, इतना वक्त कौन नहीं निकल, फिर तो क्या ही लाइफ काम ही करते रहोगे तो होता है। मतलब अगर मैं आउट ऑफ हूँ यार, जो भी आर्टिस्ट आउट ऑफ होते हैं, पर मुंबई में तो कोई भी 9-10 बजे फ्री हो ही जाएगा, आधा घंटा मिल ही जाता है। और आपके लुक के बारे में बात करें जी, एकदम सिकंदर लुक आपका लग रहा हुआ है। ये सिकंदर लुक मुझे आने के बाद पता चला, पता है तुम्हें? 3 कुर्ते थे, मैंने 3 बार निकाले, 3 बार पहने, और साला ये कि वो कि ये,
और उसके बाद मैंने फाइनल किया ये, फिर आपने आने के बाद बोला कि सिकंदर लोग, अभी मुझे लगा बहुत बेहतरीन लग रहा है। प्लीज़ इस आउटफिट के बारे में बताइए, क्या आपने खुद परचेज किया कि किसी डिज़ाइनर की? नहीं, रेवती करके मेरी स्टाइलिस्ट है, उसने मुझे भेजे 2-3 आउटफिट। बॉयज़ का बहुत ये नहीं होता भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ बॉयज़ का होता है क्या अवेलेबल है पहन लो, थोड़े बाल बना लो, वो तो अभी पैप शैप्स होते हैं इसलिए हम थोड़ा बाल वाल बनाते हैं, नहीं तो हम जिम मध्ये बघाल मला। ओके, सो एक मैसेज आपसे हम लेना चाहेंगे कि अब व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू, मतलब जितना भी आपने अभी तक देखा है, कैसे अपने आप को परखा है, ज़िंदगी को परखा है, एक मैसेज लाइफ को लेकर अगर मैसेज देना हो ऑडियंस को तो क्या होगा? यार लाइफ के बारे में मैं बताने वाला कौन होता हूँ, पर मैं मेरे बारे में बता सकता हूँ कि मुझे तो रोज़ जो काम मिलता है मैं खुश रहता हूँ, वही मेरे लिए लाइफ है। कल से मैं बेहतर हूँ आज, और 2 पैसा ज़्यादा कमा रहा हूँ या 2 पैसे कमा रहा हूँ, ये बहुत मैं ब्लेसिंग समझता हूँ। यही है लाइफ, बाकी क्या है भाई, कभी कभी जिसके पास पैसा है उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसके पास गर्लफ्रेंड है उसके बाद बीवी भी है तो बहुत सारी मुश्किलें है भाई, सोचोगे तो बहुत सारी मुश्किलें, नहीं सोचोगे तो मुझे लगता है कि संतुष्टि तो घरी में आजी सोबत जाईल 2 मिनटं बसेल, तो उसी को मेरी वही लाइफ है। मैं अभी कल घर जा रहा हूँ तो मैं उनके साथ जो टाइम बिताऊंगा मेरे लिए वो लाइफ है। मैं शायद बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाए, बट जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है तो मेरी लाइफ कुछ काम की नहीं, मेरे लिए वो लाइफ है। क्या कुछ पाइपलाइन है? कुछ चीज़ें हैं, बट मैं वो चीज़ें जो होती है, बड़े बड़े लोग हैं कब शुरू करते हैं हमें नहीं बता देता ना, हम छोटे लोग हैं तो मैं इसमें खुश हूँ कि रोज़ काम चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ चल रहा है। हम जहाँ से आते हैं ना, हमारे को पता है हाथ पैर हिलाते रहना है, आप थोड़े रुक गए तो 10 लोग हैं पीछे, तो हम काम करते रहे, उसी में मैं खुश हूँ कि काम चल रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा है, ब्लेसिंग है अपने ऊपर। थैंक यू सो मच। लास्टली ईद विश फ्रॉम योर साइड। ईद मुबारक सभी को, और ख्याल रखो अपना और प्यार बांटो, लव यू ऑल, ईद मुबारक। थैंक यू। यार जिंदगी में आगे जाने तुम पीछे करते रहते हो। पीछे आना है। इधर आए हो हाय हेलो हेलो। सामने भाई बढ़िया बढ़िया बात। भाई यहाँ पर दीजिए इधर भाई यहाँ पर आगे हमारे साथ चलना। कौन है? अरे एक तो मुझे लगा नहीं रहा है। दिग्विजय भाई यहाँ पर विजय, ठीक है यहाँ देखो, इधर देखो, इधर। थैंक यू सही कर सोनू आए। थैंक यू भाई, आ जाओ अंदर आ जाओ। भाई बहुत दिन के बाद कहाँ अभी हुई याद है आप? अरे कल ही तो मिले थे। झूठ बोलते रहते बस, कुछ ना कुछ बोल के कुछ निकलवा लो, फिर मिल जाए अलग सा तो है। अरे भाई बीकेसी में आए थे ना रेड कारपेट बस भाई थैंक यू मिले छोनू को नहीं देखा। छोनू कौन है? अरे नीचे हाँ भाई आओ। सब आएंगे बढ़िया कुर्ते पजामे में। बहुत अच्छे लगे। अरे लगा घूम चालू करो यार। कुर्ता मंगवाए। तो काश मैं ऐसे बोल पाता। नहीं अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा लग रहा है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगता है, बट ये जो कैमरा ऑन हो जाते हैं ना। कोई ना, रमजान मुबारक आपको। आप लोगों को भी। यहाँ आए आप सारा जी के इफ्तार पार्टी में। हाँ जी। रियूनियन होने वाला है बिग बॉस का, काफ़ी लोग आ चुके हैं। काफ़ी लोग आ चुके हैं, मुझे नहीं पता। रियूनियन हाँ यार, काफ़ी सारे जी कल अवार्ड शो में मिले थे, तो शी वॉज वेरी कीन ऑन इन्वाइटिंग मी। मैंने पता है चॉकलेट्स ऑर्डर की थी, वो घर पे घर ड्रॉप हो गया, अंदर रह गई, मेरे पास कीज नहीं थी, बाहर लेकर आया। क्यों? मैं तो उनको मिलने आया था, इसमें मतलब नहीं है। क्या है, जेलो नहीं चलेगा? इतने प्यारे बच्चे हैं यार, 3 और साल से कल मिल गए। मुझे 1 मिनट चाहिए। अरे चलो पूछो से भाई जी, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ आए इफ्तार पार्टी में, सारा चीज़ ने कंडक्ट किया हुआ है, काफ़ी सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट आ चुके हैं, कितने ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं?
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो सारजी के बच्चों से मिलने आया था, बाकी सबके साथ तो मैंने बहुत ज़्यादा 50 दिन स्पेंड किए अंदर, बट आई वाज एक्साइटेड टू सी देम। वो है नहीं है, बट कोई बात नहीं, उनको मिलेंगे जल्दी। बिग बॉस का ये सीजन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि उसके कंटेस्टेंट हमेशा मिलते हाँ रहते सही थे। में था इंटरेस्टिंग था, सही में था। मुझे भाई तेरे और अच्छा नहीं रहेगा तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो उनके कंटेस्टेंट हमेशा कहीं ना कहीं रियूनियन हो जाता है, तो किसे आप मिलना मिस करते हैं आफ्टर बिग बॉस? किसी से मिस नहीं करता, जिससे मिलना होता है मैं मिल लेता हूँ। मिल लेते हो? हाँ जी, अच्छा, मुझे आपसे एक जानना चाहिए, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था हाँ। रजत के साथ, हाँ। वो उसके पीछे की सच्चाई आप बता दीजिए। यार मेरे को 1 घंटे से आसपास घूम रहे थे, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आज बात बढ़िया। 1 घंटे से आसपास ही घूम रहे थे, वो अचानक से आए, पीछे से 3 कैमरामैन चलते हुए आए। मैं कहा ये क्या पता मिल रहा हो, अच्छे से मिल रहा हो, पता नहीं होता ना, 1-2-3 महीने से बात नहीं हुई, कैसे मिलेगा। तो वो शॉक डाके ये वो तूने घर में ये बोला वो बोला। फिर मेरे को रात को पता लगा कि उसकी ब्रांड लॉन्च होनी थी, उसकी न्यूट्रिशन ब्रांड लॉन्च होनी थी, तो उस पर एंगेजमेंट चाहिए थी, तो उस चीज़ के लिए वो सब चीज़ें हुई थी। तो जिस तरह ऑडियंस को पागल बनाने का तरीका है अच्छा वाला। जिस तरह से उन्होंने आपको कहा कि मैं ऐसे कर दूंगा, तुम्हें बाहर ले चलूंगा, आपने उस चीज़ पे रिएक्ट क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि वो वीडियो के लिए था ना, वो आपको मजाक ये ही चीज़ चल कैसे रहा पता? था। मुझे पता है, मैं जानता हूँ इन लोगों को, कब से चल रहे हैं यार ये लोग, वरना एक ही होटल में इतने दिन 10 दिन 12 दिन एक ही होटल में रुके थे हम। तो जब ऑडियंस की तरफ से आया कि दिग्विजय के ऊपर हमला किया रजत ने, तो आपने उस चीज़ पे भी तुरंत रिएक्ट क्यों नहीं किया? उस चीज़ यार मेरा है ना, अभी रिएक्ट करना मेरे को पसंद ही नहीं है, इतना ये फेक हो चुकी है ना ये दुनिया, ये सोशल मीडिया और ये सब सारी चीज़ें, ये कुछ भी डलता है, कुछ भी लोग बोलते हैं, बस लोग लड़ते रहते हैं आपस में, उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है, ये लोग पैसे कमाते हैं, ऑडियंस बेचारी पागल बनती है, तो बुरा लगता है। ओके दिग्विजय, क्या कुछ अपकमिंग में है? अपकमिंग है कुछ चीज़ें, फिगर आउट कर रहा हूँ मैं, क्या करना है क्या नहीं। अभी वार्म अप वाले फेज़ में हूँ, स्ट्रेचिंग वाला फेज़ नहीं होता है, फिर चीज़ें आएंगी टाइम से। लास्टली ईद विश फ्रॉम योर साइड। सबको रमज़ान मुबारक, हैप्पी ईद एंड मज़े से मनाओ अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ। चीयर्स। खतरों के खिलाड़ी के लिए चल रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई कुछ ऐसा नहीं है, ये अपने लिए वार्म अप चल रहा है। अब दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट होना बंद होना पड़ेगा, अपनी चीज़ें करेंगे। वो भी पता लगेगा टाइम के साथ। अभी एक्टिंग सीखनी पड़ेगी ना, अब तक एक्टिंग आती नहीं थी मुझे, एक्टिंग अगर अच्छे से आएगी तो करेंगे, वरना नहीं। क्या फाइट वाली क्या? अरे वो मैंने थोड़ा ही करी थी एक्टिंग, तो वहाँ से हो रही थी। चलो चीयर्स, थैंक यू। बस अरे रुक जा यार। संतोष जी इधर कैमरा देखिए थोड़ा। सुंदोस इधर 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 इधर। संतोष लोग यार, अरे यार सुंदोस हलू नको आजी इधर आजी, अरे हलू नको रे बाबा। अरे मीना आलो ते अरे हलू नको मेरे पास माहिती आहे ना हलो। जहाज जी इधर देखिए, जहाज जी इधर से देखिए, इधर लुक हियर ब्यूटी कुन लुक हियर। यहाँ देखिए, शाहू यहाँ पर टैलेंट इन वन फ्रेम। अरे रोक, कहाँ है कैमरामैन का? चलो चलो, अरे तू लगा यार, बस बस हो गया, डन 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 डन। शांति। आराम से आराम से। सो गुड टू सी यू चाची। हाँ जी, थैंक यू सो मच। रिलैक्स गाइस। आराम से। ठीक है। जहाज जी नीचे रखना। हाँ, ओके। बस सो गुड टू सी यू, रमजान मुबारक आपको। रमजान मुबारक। यहाँ आप सारा जी से कंडक्ट की हुई इफ्तार पार्टी में आई है, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है? बिग बॉस वाले काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। मैं आज सारा आरफीन जी की इफ्तार पार्टी में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड हम सब लोग मिलने वाले भी हैं, जिन लोगों से मिलना नहीं हो पाता है हमारे बिग बॉस के घर के सदस्यों से। सो आज पुराने लोगों से मुलाकात होगी। रियूनियन कहीं ना कहीं हो जाता है बिग बॉस के इस सीजन के कंटेस्टेंट का, हाँ जी। बट जिनसे नहीं होता, किन कंटेस्टेंट को सबसे ज़्यादा मिस करना होता है आपकी तरफ से? चाहत आप कहीं ना कहीं रियूनियन में मिसिंग होती हो? हाँ, एक्चुअली मैं मिसिंग हूँ। एक्चुअली मैं पार्टीज़ बहुत कम करती हूँ। ओके, मैं बहुत कम पार्टीज़ करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को कम नज़र आती हूँ। पर अच्छा लग रहा है, आज रीयूनियन है हमारे बिग बॉस का। शाह जी, आप बिग बॉस के बाद रजत दलाल से आप मिली? नहीं, रजत से मैं नहीं मिली हूँ। उनसे कुछ बात आपकी टेक्स्ट पे कब मिलना होगा? कुछ आगे कुछ कोलैबोरेशन में गाना?
नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ होगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फिलहाल क्या कुछ चाहत किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हो, क्या कुछ आने वाला है ऑडियंस को बता सको? अभी देखिए, मैं वेट कर रही हूँ किसी अच्छे से प्रोजेक्ट का। जैसे ही मुझे लगेगा कि ये मेरे लिए बेस्ट है और मैं ये करना चाहती हूँ, तो जल्दी से वो मैं ग्रैब कर लूँगी एंड हम करेंगे, तब आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लास्टली ईद विश फ्रॉम योर साइड। ईद विश, यस, रमज़ान मुबारक। आप सभी लोगों को ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या चीज़ है? हाँ, किसका? ये चलो क्या? हाँ मैं ना यहाँ पे। ये सोनू है। मैम ये Can someone please take my phone? मैंने उसको पास बोला, पता है पायल पहन के आना। पायल पहन के आया, सारा जी ने बोला था एंड सी दिस छम एक साथ ही साथ एक स्मॉल हमारा तो हो गया ना। Two questions. बस लास्ट क्वेश्चन। सो गुड टू सी एवरीवन। इसमें क्या अभी बिग बॉस का एंथम बजा दूं? मुझे लग रहा बस है बस खत्म कर दो क्योंकि ये रियूनियन देख के तो ऐसे लग रहा है पहले ये आपको- सारा की इफ्तार पार्टी। बिल्कुल। कैसा लग रहा है सब लोग एक साथ जुड़े हो इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी? प्लीज बताइए एक काफी एक्साइटेड है, मजा आ रहा है, सब बहुत खुश है। और क्या है, सभी स्माइल कर रहे हैं हम सब। I don't know प्यार के लिए आए हैं कि ये लोग धमकी के लिए आए हैं। सारा के लिए आए हैं। सारा जी कैसे इनवाइट किया आप लोग? मैसेज भेजा और पूछा नहीं, मैंने सिर्फ लिखा यू आर कमिंग, दैट्स इट, दैट इज माय मंत्रा। चाहा जी जी सारा जी के साथ हैं आप। सारा जी बताएंगे कैसा लग रहा है इनको मेरे साथ। बिल्कुल बताइए। इसको मैं बुलाती थी बिग बॉस में छमछम, एंड आई टोल्ड हर तू छमछम पहन के आई आज। सारा जी से हमने मैं पायल पहन के नहीं आई हूँ, बताओ तो सही। सारा जी ने कहा था कि चार पायल पहन के आना। See this? मेरी झांझरिया। क्या बात है, सारा जी से हमने बात की, उन्होंने कहा चाहत 100% आएगी, नहीं आएंगी तो उन्हें मार पड़ेगी। Yes. ये फ्रेंडशिप को हम क्या नाम दें? प्यार को प्योरिटी वाला रिश्ता। कल मेरे को ट्रोल भी होगा। क्यों ट्रोल क्यों होगा? मार पड़ेगी यार, मेरे को हाँ। दोनों के फैंस थे। मेरा सुन लो चाहत फैंस, ये सारा ने मुझे बोला कि अगर मैं नहीं आऊंगी पार्टी में सारा की, तो ये मुझे मारेगी। अब देख लो इसका क्या करना है। अब देख लो, प्यार दिखा रही है कि लोगों से धमकी दिलवा रही है। नहीं प्यार से मारेंगी, प्यार से। हमारा मार पिटाई प्यार है हमारा। बिल्कुल। ये कि अच्छा सबसे ज्यादा किसे मिस करें आप दोनों से? लास्टली जाना चाहिए, आप लोग जाइए फिर उसके बाद। क्या किसको मिस कर रहे हैं? मैं किसको मिस कर रही हूँ? देखो मैं अभी आई हूँ, मुझे पता नहीं है अंदर कौन कौन है कौन नहीं है। मैं सबसे मिलूंगी और फिर पता चलेगा मुझे मैं किसको मिस कर रही हूँ। मैं बताऊँ किसको मिस कर रही हूँ? मैं रजत दला। अभी हमने चाहत जी से पूछा कि आप भी रजत जी को मिस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे पता नहीं है वो आया है कि नहीं नहीं, आया नहीं है। आए, हम बता नहीं आए हैं, अच्छा ओके। पता नहीं वो क्यों नहीं आया है। और मैं कुछ नहीं, वो आता तो अच्छा लगता। एक्चुअली ठीक है, मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बीच में मैं फंसती हूँ भाई, मेरे को माफ करो। तो मैं कुछ भी बोलूंगी फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो आए हैं सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा इनको है। भी यही क्वेश्चन पूछना था ना। हाँ। हम लोग को स्पॉट में डालना था। अच्छा लास्टली ईद विशेष आप दोनों की तरफ से। ईद मुबारक एवरीवन। ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीवन, ईद मुबारक। ये ट्रेनिंग तो बहुत ये सारा का स्टाइल था। थैंक यू थैंक यू। ये लास्ट